अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर गुड। सो आज की इस वीडियो में हम फंक्शंस कवर करेंगे और फंक्शंस को यूज़ करते हुए यानी कैसे अपनी कैलकुलेशंस हम करवा सकते हैं। सो ये सब हम जो है आज की वीडियो में कवर करेंगे। सो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, देन बेल आइकन को प्रेस करके देन ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी सबसे पहले पहुँच सके। फिर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पे सिंपली मैंने अपने कीबोर्ड पर राइट क्लिक करके मैंने न्यू पर जाके फ़ोल्डर पर क्लिक करा, एंटर करके मैंने जो है अपना एक फंक्शन 2 के नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से बना लें, ठीक है, जो आपको सही लगे। उसके बाद मैंने ओपन करके अपने डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक करा क्योंकि मैंने ज़ाहिर है डेस्कटॉप पर ही बनाया फ़ोल्डर। सो मैं यहाँ पे देखूँगी कि फंक्शन 2 का कहाँ है, तो ये मुझे दिख गया है। मैं इस पे सिंपली क्लिक करूँगी। उसके बाद मैं जो है यहाँ पे एक और फ़ोल्डर बनाऊँगी। सेम वही प्रोसेस है, राइट क्लिक करना आपने अपने लैपटॉप के कीबोर्ड पर और उसके बाद न्यू पे जाके फ़ोल्डर पे जाके आपने किसी भी नेम से आप अपना एक और अपना फ़ोल्डर बना लें जो आपको सही लगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है प्रैक्टिस के नेम से मैं बनाऊँगी, तो आप लोग जिस नेम से भी बनाना चाहें बना लें। तो बनाने के बाद उस पे क्लिक करेंगे हम। क्लिक करने के बाद हम सिंपली मैं जो ऊपर मैं क्लिक करूँगी, जैसा मैं कर रही हूँ सेम आपने वैसे ही करना है। उसके बाद वहाँ पे CMD लिख के देन फिर मेरे पास कुछ ऐसा आउटपुट आ जाएगा जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। सिंपली मैंने लिखना है TSC स्पेस माइनस माइनस इनिट। उसके बाद सिंपली मैंने जहाँ पे आपका कर्सर शो हो रहा है उस पर मैंने लिखना है कोड स्पेस डॉट, एंटर करना है। तो कुछ इस तरह का आउटपुट विजुअल स्टूडियो आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। जो मैंने कराया सेम वैसे ही करना है आप लोगों ने। बाकी TS कॉन्फ़िग की जो फाइल दिख रही है आपको, ये उस वजह से बनी है जो मैंने TSC स्पेस माइनस माइनस इनिट लिखा है। उसके बाद मैं सिंपली मैंने main.ts की फ़ाइल बना लेनी है। ये मेरी बन गई। ये मैं पहले ही अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं करवा चुकी हूँ, तो अगर अभी मैं सिर्फ रफली बता रही हूँ, किसी को अभी समझ नहीं आ रहा तो वो जाके देख लें मेरी प्रीवियस वीडियोस, तो उसमें ज़्यादा मैंने डिटेल में बताया हुआ है। सो बेसिकली अब फंक्शंस होते क्या हैं, तो जैसे बहुत सारा एक कोड होता है हमारे पास, यानी कि मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड जो होता है, तो उसको हमें जब दोबारा यूज़ करना होता है, तो ज़ाहिर हम इतना सारा कोड तो लिख नहीं से रहे। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उस कोड को दोबारा यूज़ करने के लिए, इस मकसद के लिए हम उस कोड को एक फ़ंक्शन में स्टोर करवाते हैं ताकि हम ईज़िली उस कोड को यूज़ कर सकें और रिपिटेशन के प्रोसेस से बच सकें। यानी कि बार-बार उस कोड को लिखने के प्रोसेस से बार-बार करने से हम उसको बच सकें, लाइक शॉर्ट मेथड, शॉर्ट वे, ठीक है। सो इतना याद रख लें आप लोग। उसके बाद सिंपली आपने अब फ़ंक्शन बनाते कैसे हैं, तो आपने लिखना होता है फ़ंक्शन, जैसे आपको आउटपुट दिख रहा होगा। मैंने एक फ़ंक्शन बनाया, उसके बाद मैंने ऐड टू नंबर जो दिया है, ये मैंने फ़ंक्शन को एक नेम डिक्लेयर करा है। तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जो है पैरेंथेसिस लगाई, जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं उसको पैरेंथेसिस कहते हैं। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, इसको हम इसमें कहते हैं कोड की लैंग्वेज में ब्लॉक स्कोप। उसके बाद जो है ये आप लोग एक नोटबुक में सब चीज़ें नोट डाउन करें, जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। इसको कर्ली ब्रैकेट्स को हम कोड की लैंग्वेज में ब्लॉक स्कोप कहते हैं, ठीक है। तो ये सब नोट डाउन कर लें ताकि याद रहे। सिंपली उसके बाद मैंने कंसोल डॉट लॉग लगाना है। उसके बाद मैं इसमें लिखूँगी मैं इसमें लिखना चाह रही हूँ 2+3 लाइक करवाना चाह रही हूँ। तब देखें तो इसका आंसर ना मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं आएगा। देखिए मैंने कमांड रन करवाई, ठीक है। कमांड में रन कराने के बाद एंटर करा तो मेरा देखें आंसर कुछ भी नहीं आया। हालाँकि 2+3 आना चाहिए आंसर, अब क्यों नहीं आया? तो क्यों नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने कॉल तो करवाया ही नहीं। हमने फ़ंक्शन बना दिया लेकिन कॉल तो कराया नहीं। तो जब भी फ़ंक्शन बनाते हैं तो उसको जब तक कॉल नहीं कराएँगे हम, जब तक कॉल नहीं कराएँगे तो तब तक हमारा जो है टर्मिनल में आंसर नहीं आएगा। तो कॉल करवाने का तरीका क्या होता है, तो अब हम वो करेंगे, ठीक है। सिंपली मैंने जो है ऐड टू नंबर्स लिखा, यानी कि जो भी मैंने फ़ंक्शन को जो भी नेम मैंने डिक्लेयर करा था उसको मैं लिख दूँगी, ठीक है। आपने सेम करना है। और ये जो ऐड टू नंबर्स है मैंने कैमल केस में लिखा है, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता केसेस के बारे में कि केसेस कौन से होते हैं, क्या होते हैं, तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकता है, उसमें मैंने डिटेल में सब करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये समझ आ जाएगा। तो ये कैमल केस में मैंने लिखा है, आप लोग भी इसमें ही लिखिएगा। उसके बाद मैंने जो है पैरेंथेसिस लगाए हैं, ठीक है। ये जो ब्रैकेट्स हैं इसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं, ओके। देन उसके बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा दें। अब ये आपकी चॉइस है, सेमीकोलन आप लगाएं या ना लगाएं, ये आपके ऊपर है। कोई मसले की बात नहीं है, इसमें कोई ये चीज़ें इतनी ज़्यादा ध्यान में नहीं आती, मतलब कुछ एरर वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। सिंपली मैंने अपनी कमांड रन करवाई, कमांड रन करवाने के बाद देखिए मेरा आंसर आ गया 5।
अब जो है ये मैंने कॉल करवाया तो देखिए मेरा आंसर आया। इससे पहले जब मैंने कॉल नहीं करवाया था, लाइक ऐड टू नंबर्स नहीं लिखा था अगेन, तो मेरा जो है आंसर नहीं आया था, बट अब मेरा आ गया। तो अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कॉल करवाना क्या होता है। तो जब भी ब्लॉक स्कोप जहाँ पे क्लोज़ हो रहा होता है ना, उसके बाद जो भी काम होता है वो हम कहते हैं कॉल कहते हैं उसको, या इन्वोक कहते हैं, ठीक है? और उससे पहले जब हम फंक्शन बना रहे होते हैं, जो भी हम फंक्शन बनाते हैं उसको हम कहते हैं डिफ़ाइन, ठीक है? तो ये नोट डाउन कर लें अपने पास। सो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसको मज़ीद डिटेल में करते हैं, ठीक है? अब हाँ, आप लोग इसको भले से जितनी दफ़ा लिख लें, तो ये आपका जो है आंसर वो ही देगा आप लोगों को, सही है? आप लोग रन करा के देखें तो जितनी दफ़ा मैंने लिखा है उतनी दफ़ा 555 मेरे पास आ जाएगा, ठीक है? सो ये आप लोग इस तरह जो मर्ज़ी आपने करना है इसको माइनस भी करा के देख लें, और डिवाइड भी करा के देख सकते हैं। जो आपका दिल करे वो आप करवा के देख सकते हैं, और जितनी दफ़ा करा लें कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो अब हमने ज़्यादा नंबर्स को लाइक अभी तो सिर्फ ये 2 3 को हमने मतलब कि करवाया है, तो अगर हम ज़्यादा नंबर से करवाना चाह रहे हो तो वो कैसे कराएंगे? तो अब उसका तरीका सिंपली ये है कि आपने जो है, मैंने जो पैरेंथेसिस लगाए थे एट टू नंबर्स के बाद, उसमें मैं लिखूँगी नंबर 1, मैंने एक नाम दिया है, ठीक है? आप लोग कुछ भी दे दीजिएगा, लेकिन वो आपका लिंक बनना चाहिए आपके उस वर्ड से। सो ऐसा नेम दिया करें, ठीक है? सो अभी मैं कैलकुलेशन करा रही हूँ, इसीलिए मैंने नंबर 1 दिया नाम, ठीक है? क्योंकि कैलकुलेशन और टेक्स्ट तो नहीं लिख रही ना मैं, इसलिए। उसके बाद मैंने कॉलन लगा के इसको डाटा टाइप देंगे, नंबर ही दी मैंने क्योंकि कैलकुलेशन का काम होना है। उसके बाद मैंने कॉमा लगा के नंबर 2 दिया, उसको भी मैंने डाटा टाइप दी नंबर की। उसके बाद मैंने ब्लॉक स्कोप लगाने के बाद, उसके बाद वो तो लगा हुआ ही था मेरा ऑलरेडी। उसके बाद मैंने कंसोल डॉट लॉग जो मेरा लिखा हुआ था उसमें मैंने लिखा नंबर 1 और उसको कराया प्लस नंबर 2 के साथ, ठीक है? यानी कि नंबर 1 और नंबर 2 को मैंने जो है वो प्लस करवा दिया। उसके बाद अब कराने के बाद अब देखें, जो मैंने कॉल में मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं करी, तो देखिए मेरा एरर आ रहा है, ठीक है? सो अब मेरा एरर आ रहा है तो इसलिए, यानी कि अब जो नंबर 1 है और नंबर 2 है, तो इसलिए तो मैंने कुछ बताया ही नहीं कि भाई नंबर 1 नंबर 2 है, इनको मैंने करवाना है प्लस। यानी कि मैंने उनको नाम तो दे दिए लेकिन उनमें वैल्यूज़ क्या है ये तो बताई ही नहीं। तो वो बताएँगे हम कॉल जब करेंगे उसमें बताएँगे, और इन पैरेंथेसिस के अंदर हम बताएँगे, तो ये कहलाता है आर्ग्यूमेंट, ठीक है? इसके अंदर हम जो भी वैल्यूज़ बताएँगे, जो भी काम बताएँगे, इसको हम कहेंगे, जो भी वैल्यू देंगे ना तो उसको हम कहेंगे आर्ग्यूमेंट, ठीक है? तो आप लोग जो आपका मर्ज़ी है, आपने 2 नंबर्स लिखने हैं जिनको भी आपने आपस में परफ़ॉर्म करवाना है कि क्या, अभी हमने प्लस का काम कर रहे हैं तो अभी हम सिर्फ प्लस की ही मतलब कि वैल्यूज़ लिखेंगे, उनको आपस में लाइक प्लस करवाएँगे, ठीक है? तो जो भी मर्ज़ी आपको जो करवाना हो आप वो नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है? ऊपर हमने जो है नेम उनको डिक्लेयर कर देते हैं, यानी कि उनको वेरिएबल नेम्स उनके बता दिए कि ये वेरिएबल नेम्स हैं, ठीक है? और नीचे जो है हम कॉल में जो काम कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट जो दे रहे हैं वो हम नंबर्स की सूरत में दे रहे हैं, ठीक है? यानी कि अब इसकी बदौलत हमारा जो है हमारा कैलकुलेशन परफ़ॉर्म होगी। तो सिंपली मैंने अपना टर्मिनल में जाके अपनी कमांड रन करवाई, तो देखिए मेरे सबके आंसर्स मेरे आ गए। तो ये तरीका है ज़्यादा नंबर्स को करवाने का। लाइक पहले तो सिर्फ एक ही करवा पा रहे थे ना हम, तो अगर आपने ज़्यादा काम करवाना हो तो सिंपली आपने एक नेम्स देने हैं, पैरेंथेसिस के अंदर एक नेम डिक्लेयर करना है, उनको डेटा टाइप देनी है। डेटा टाइप देने के बाद कॉल में, जब आप कॉल कराएँगे ना, तो कॉल में आपने वो उनके जो है, जो भी आपने नेम्स दिए होंगे ना वेरिएबल नेम्स को, उनको जो भी आपने परफॉर्मेंस करवानी है, कैलकुलेशन करानी है, उनको नंबर्स आपने खुद डिक्लेयर करवाने हैं, वहाँ पे दे देने हैं और अपना परफॉर्म करवा देना है अपना वर्क जो भी आपने करवाना है, ठीक है? तो ये सिंपल सा रूल था। तो अब मैंने ऊपर वाला सारा काम कमेंट आउट कर दिया है। अब मैं दोबारा से कार्ड फंक्शन बना रही हूँ और इसमें मैं आपको लिखना बताऊँगी कि अगर मैंने कोई टेक्स्ट लिखना है तो वो मैं कैसे, उसका क्या रूल हो सकता है और उसको मैं कैसे लिखवा सकती हूँ। लाइक मैंने आपको कैलकुलेशन का तो बता दिया है कि कैलकुलेशन कैसे अगर कोई करवानी हो तो वो कैसे हम करवा सकते हैं। तो अब इसमें हम सीखेंगे कि अगर हमने टेक्स्ट मतलब लिखवाना हो अपने टर्मिनल में और फंक्शन को यूज़ करते हुए, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसका रूल जो है ये मैं आपको बता दूँ, सेम आपने ऐसे ही फॉलो करना है। सिंपली मैंने एक फंक्शन लिखा, वही काम, उसके बाद मैंने उसको एक नेम डिक्लेयर करा दिया इंट्रोड्यूस मी के साथ, कैमल केस में मैंने करवाया, ओके। उसके बाद पैरेंथेसिस लगाया, उसके बाद ब्लॉक स्कोप लगाया, कंसोल डॉट लॉग लगाया और उसमें मैंने सिंपली इन्वर्टेड कॉमास में
कोटेशन मार्क्स में, यानी मैंने लिख दिया जो भी मैं सेंटेक्स जो भी मैं अपना सेंटेंस मैंने लिखना चाहती हूँ मैंने लिख दिया, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। सो ये तरीक़ेकार है किसी भी टेक्स्ट को लिखने के, ठीक है। इससे पहले जो मैंने बताया वो मैंने बताया है आपको कोई भी कैलकुलेशन करने का तरीका, वो मैंने बताया फ़ंक्शन के थ्रू, ठीक है। तो ये दोनों के थोड़े मेथड अलग हैं, तो ये याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लें कि अगर हमने कैलकुलेशन करवानी हो, कोई मैथमेटिकल वर्क करवाना, तो वो हम फ़ंक्शन को यूज़ करते हुए कैसे कर सकते हैं, और कोई अगर टेक्स्ट का वर्क करवाना हो सो वो कैसे कर सकते हैं। तो दोनों के रूल्स डिफरेंट हैं, ओके। सो यहाँ पे मैंने जो है 3 कंसोल बना लिए, ठीक है। बनाने के बाद अब इसको मैं कॉल करवाऊँगी, ठीक है, क्योंकि कॉल करे बिना हमारा आंसर आएगा ही नहीं। ये तो बात आप लोगों को याद हो गई होगी। उसके बाद मैंने पैरेंथेसिस बना लिए हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने शॉर्टकट की को यूज़ करते हुए कंट्रोल प्लस बैकटिक की को मैंने प्रेस करा, तो मेरा टर्मिनल ओपन हो गया। देन उसके बाद मैंने कमांड दी, तो देखें मेरा जो है जो भी मैंने लिखा था, अपना टेक्स्ट लिखा था, वो मेरे पास मेरे टर्मिनल में शो हो गया, ओके। और ये सब हुआ कैसे? सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से कि मैंने कॉल कराया तो ही मेरा जो है ये मेरा टर्मिनल में मेरा आंसर शो हुआ। अगर मैं कॉल नहीं करवाती तो मेरा आंसर नहीं आता। उसके बाद मैंने सिंपली जो है वही कॉपी पेस्ट करा, इंट्रोड्यूस मी को बार-बार करा, तो अब मेरे पास यही आंसर, यही डाटा, एक ही इन्फॉर्मेशन एक ही बंदे की वो 3 दफ़ा आ जाएगी, क्योंकि मैंने 3 दफ़ा लिख दिया इंट्रोड्यूस मी, ओके, पैरेंथेसिस के साथ, तो 3 दफ़ा आ गई। अब मैं चाह रही हूँ कि यार ये एक ही बंदे की इन्फॉर्मेशन, लाइक माय नेम इज़ वानिया, आई एम 18 इयर्स ओल्ड, आई एम अ स्टूडेंट, माय नेम इज़ वानिया, आई एम 18 इयर्स, मतलब ये एक ही बंदे की इन्फॉर्मेशन सेम 3 दफ़ा आ रही है। तो मैं चाह रही हूँ इसके बदले ना कोई दूसरा नाम आना चाहिए, उस बंदे की एज आनी चाहिए, उस बंदे का प्रोफेशन आना चाहिए, लाइक कि वो क्या काम करता है, लाइक थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए ना। लाइक एक ही इंट्रो एक ही बंदे का बार बार आ रहा है, इसके बदले हम कोई दूसरा नाम लगा सकते हैं, कोई दूसरी एज लगा सकते हैं, कोई दूसरा उसका प्रोफेशन लगा सकते हैं, तो वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यूज़ करने की बात आ रही है ना दोबारा से कोड को, तो हम इसी मकसद के लिए हम फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो अब हम यही सीख रहे हैं बेसिकली, तो अब हम करेंगे कैसे कि हम, हमारे पास कोड तो है, लेकिन अब हमने करना कैसे कि हम इसकी जगह, लाइक वानिया की जगह, लाइक एक ही इंट्रो आ रहा है उसमें हम दूसरे लोगों को एडजस्ट कैसे करें, लाइक दूसरे लोगों के नेम्स और उनकी एज और उनका प्रोफेशन हम कैसे ऐड कर सकते हैं उसी कोड को यूज़ करते हुए। तो यहीं पे हमें अब पता चलेगा कि फ़ंक्शन को यूज़ करना कैसे है, ठीक है। सो सिंपली अब आपने करना क्या है, अब जैसा जैसा मैं बता रही हूँ सेम आपने वैसे ही करना है। आई होप आपको फिर मसला नहीं होगा। अब जो है मैंने सेम वही काम करना, जैसे मैंने जो है कैलकुलेशन वाले जो मैंने फ़ंक्शन जो मैंने कराया ना आपको, कैलकुलेशन करने का रूल जो बताया मैंने फ़ंक्शन को यूज़ करते हुए, हम इसमें भी वैसे ही करेंगे। इसमें मैंने पैरेंथेसिस के अंदर जो है मैं जो भी देते हैं ना, तो उसको हम इसमें कहते हैं पैरामीटर, यानी कि जब भी हम कोई फ़ंक्शन बनाते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर हम ऊपर वाले जब हम डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, तो उसमें जो हम लिखते हैं उसको हम पैरामीटर कहते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर जो लिखेंगे उसको हम पैरामीटर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं लिख रही हूँ यूज़र नेम। यूज़र नेम क्यों लिखा? क्योंकि पहला इंट्रो में मैंने क्या लिखा है, पहली इंट्रो की लाइन में मैंने क्या लिखा है, माय नेम इज़ वानिया, नाम बताया ना, तो यूज़र नेम लिखा। उसके बाद मैंने डाटा टाइप सेलेक्ट की स्ट्रिंग। उसके बाद मैंने कॉमा लगा के एज लिखा। एज का पता है, डाटा टाइप क्या होती है, नंबर होती है, सबको पता है। उसके बाद क्योंकि देखें सेकंड पे हमने एज बताई है इसलिए मैंने एज लिखा है। कंसोल में देखें आप, वहाँ से मैं अपना माइंड लगा के मैं इसीलिए लिख रही हूँ। थर्ड पे मैंने प्रोफेशन बताया, इसीलिए मैंने जो है प्रोफेशन लिखा और कॉर्नर लगा के मैंने उसकी डेटा टाइप शो कर दी, ठीक है। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो अब आते हैं हम कॉल की तरफ, जहाँ पे हम कॉल करवाते हैं। तो सिंपली आपने जो है यहाँ पे आपने अपना एक नेम सपोज़ करना है, जो भी आप लोग देना चाह रहे हैं कि भाई ये नेम आना चाहिए, ठीक है। नेम लिखने के बाद आपने जो है वो एज देनी है, जो भी उस बंदी की एज आप चाह रहे हैं कि ये आए शो हो, ठीक है, हमारे टर्मिनल में। तीसरा काम आपने करना है, आपने उसका प्रोफ़ेशन बताना है कि बेसिकली वो जो है, वो है क्या और वो क्या काम करती है, लाइक उसका प्रोफ़ेशन क्या है, वो आप मर्ज़ी से आप अपनी जो भी आपका दिल करे आप लिख सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, ओके, कोई मसले की बात नहीं। बाकी जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया है सना, कॉमा लगा के उसकी एज बता दिया, उसका प्रोफ़ेशन बता दिया डॉक्टर। उसके बाद सेम मैं ये काम अब मैं चाह रही हूँ कि दूसरा बंदे का इंट्रो आए, ठीक है। उस बंदे की तो बात हो गई, ठीक है। तो अब मैंने जो है इंट्रोड्यूस मी के बाद मैंने लिखा, एक दूसरे बंदे का नाम बता दिया, उमर,
उसकी एज बता दी और उसका जो है मैंने प्रोफेशन बता दिया। आप अपनी मर्ज़ी से जो वो लिखना चाहें और कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं, ठीक है। इसी तरह मैंने थर्ड में वो करा कि मैंने एक बंदी का नाम बताया और उसके बाद उसकी एज बताई। उसके बाद मैं कॉमा लगा के, एज में आपको पता है मैं कॉमा क्यों नहीं, एक एज को मैं इन्वर्टेड कॉमास में क्यों नहीं लिख रही, क्योंकि पता है एज की जो डेटा टाइप नंबर है और एज को हम इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखते, सबको पता है ये बात। तो उसको मैंने जो है यहाँ पे कॉमा लगा के, कॉमा ज़रूर लगेगा सबके बीच में, याद रखिएगा। मैं उसका प्रोफेशन लिख दूँगी, ठीक है, कि वो प्रोफेशन मीन्स क्या काम करती है वो, ठीक है। सो इतना आप लोगों ने करना है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा सेकंड काम। पहला काम हमने करना है डिफाइन में, सेकंड काम हमने करना है कॉल जब हम कराएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड काम की तरफ, यानी कि कंसोल में जो हमने काम करा है वो करेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई कि यूज़र नेम क्यों लिखा, क्योंकि पहले में हमने अब नेम बताया हुआ था। एज क्यों लिखी हुई है, सेकंड कंसोल जब देखें आप लोग तो उसमें मैंने जो है एज बताई हुई। थर्ड आप देखें तो उसमें मैंने प्रोफेशन लगाया, इसलिए मैंने प्रोफेशन लिख दिया। अब हम आते हैं, मैंने कंसोल डॉट लॉग जो है उसमें मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब तरीक़ेकार मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है। थर्ड काम आपने ये करना है, ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है। आपने बैक टिक की को सिंपली आपने क्लिक करना है, उसके अंदर आपने डाटा लिखना है। बैक टिक की पहले प्रेस करनी है, उसके बाद आपने उसके अंदर डाटा लिखना है, माय नेम इज़। उसके बाद आपने डॉलर की साइन लगा के कर्ली ब्रैकेट्स लगाने हैं, उसके अंदर लिख दूँगी मैं यूज़र नेम। अब ये मैं पहले भी मैं करवा चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में, तो जिसने नहीं करा उसको समझ में आ रहा होगा कि हम क्यों कर रहे हैं। तो हमने बैक टिक की क्यों लगाई, हम लगाते ही इसीलिए हैं ताकि जब हमें कुछ ऊपर से कॉल करवाना होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, जिनको नहीं आ रही तो प्रीवियस वीडियोस देख ले, असाइनमेंट्स वाली वीडियोस देख ले, मेरी 45 असाइनमेंट वाली आप लोगों को आ जाएगी, ठीक है। सो उसके बाद मैं जो है यही काम मैंने करा। सेकंड कंसोल में मैंने लिखा आई एम, उसके बाद जहाँ पे मैं बताऊँगी यानी कि लाइक 18 ईयर्स ओल्ड है ना, तो 18 की जगह पे मैं सिंपली लिखूँगी मैंने अपना वही काम करा, डॉलर की साइन लगाई, उसके बाद उसमें लिख दिया एज, उसके बाद ईयर्स ओल्ड लिख दिया, ठीक है। और ये सारा काम बैक टिक की में ही होगा, क्योंकि जब भी ऊपर से कोई चीज़ कॉल करवानी होती है, उसका नेम हमने ऊपर कोई रखा हुआ होता है, उसको नीचे कॉल करा रहे होते हैं, तो हम उसको बैक टिक की में ही लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड में भी मैं यही करूँगी कि उसका जहाँ पे प्रोफेशन बताना होगा मैंने आई एम आ, उसके बाद मैं यहाँ पे प्रोफेशन बताऊँगी अपना, तो उसमें मैं सिंपली लिखूँगी अपना डॉलर की साइन लगा के कर्ली ब्रैकेट्स में प्रोफेशन लिख दूँगी, ठीक है। लाइक आई एम अ डॉक्टर, आई एम इंजीनियर, आई एम क्लर्क, लाइक ऐसे, ओके। सो ये हो गया हमारे 3 स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डन। आपने सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। सो अब हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, इसमें हम कमांड अपनी रन करवाते हैं, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद देखें मेरा जो है कोड रन हो गया, यानी कि माय नेम इज़ सना, आई एम 27 ईयर्स ओल्ड, आई एम अ डॉक्टर, ठीक है। अब सेकंड इंट्रो की तरफ आते हैं, इसमें लिखा है माय नेम इज़ उमर, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, आई एम अ इंजीनियर। अब थर्ड इंट्रो की तरफ आते हैं, तो उसमें बोलिए माय नेम इज़ ईशा, आई एम 34 ईयर, आई एम अ क्लर्क। तो ये देखें तीनों लोगों के इंट्रो लाइन बाय लाइन आ गए। तो ये होता है बेसिकली ये फंक्शन का यूज़। सो अपने कोड को जो है सेव ज़रूर कर लिया करें, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं। बाकी आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में अच्छे से आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको मज़ीद डिटेल में कवर करेंगे, यानी डिटेल में कवर करने से मुराद हम इसमें रिटर्न वगैरह लगाना सीखेंगे। और इसके अलावा फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।